उम्र यही कोई 70 साल होगी। उनकी बीवी का इंतकाल बरसों पहले हो गया था, कोई औलाद भी नहीं है जो उनकी सेवा करे। खुश हो जा कनीज, तेरे नसीब जाग गए। तेरी शादी शहर के सबसे अमीर सेठ जमालुद्दीन से तय कर दी है। चुपचाप निकाह के लिए तैयार हो जा, वरना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। भाईजान, क्या मेरा कसूर यही है कि मैं यतीम हूँ? क्या अम्मी अब्बू होते तो वो मेरा निकाह एक बूढ़े से करते? यह कहानी एक ऐसी मासूम यतीम की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा और सब्र में गुजार दी, और जब दुनिया ने उसे ठुकराया तो अल्लाह ने उसे ऐसा नवाजा कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कनीज नाम की यह 18 साल की बच्ची, जिसके नसीब में उसके अपनों ने 70 साल का बीमार बूढ़ा लिख दिया था। सबको लगा था कि कनीज की जिंदगी अब बर्बाद है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगी और आंखों में आंसू ला देगी। आखिर क्या लिखा था उस बूढ़े की वसीयत में, जानने के लिए अंत तक बने रहें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि यतीम के सिर पर हाथ फेरने से भी जन्नत मिलती है, लेकिन अगर उसी यतीम पर जुल्म किया जाए तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। यह दास्तान है एक छोटे से कस्बे की रहने वाली कनीज की। कनीज महज 18 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में 80 साल के बुजुर्ग जितना गम और खामोशी थी। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके वालिद और वालिदा एक सड़क हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उसके बाद से कनीज अपने बड़े भाई राशिद और भाभी सलमा के रहम ओकरम पर थी। भाई राशिद तो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन वह अपनी जुबान दराज बीवी सलमा के आगे बिल्कुल बेबस था। सलमा एक ऐसी औरत थी जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे कनीज एक आंख नहीं भाती थी। उसे लगता था कि यह लड़की उनके घर पर एक बोझ है जो मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। सुबह की अजान के साथ ही कनीज की जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो जाती थी। अभी सूरज निकला भी नहीं होता कि सलमा की कड़वी आवाज पूरे घर में गूंजने लगती। अरे ओ कनीज, अभी तक सो रही है महारानी? उठ और चूल्हा जला, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है। कनीज अपनी फटी हुई चादर हटाती और या अल्लाह मदद कर कहकर उठ जाती। कड़ाके की ठंड हो या तपती गर्मी, कनीज के लिए कोई छुट्टी नहीं थी। वह पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और फिर सबके लिए खाना बनाती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे खाने को क्या मिलता? रात की बची हुई रूखी सूखी रोटियां। सलमा अपने बच्चों को तो घी लगाकर पराठे खिलाती, लेकिन कनीज के सामने एक सूखी रोटी फेंक कर कहती, ले खा ले और अल्लाह का शुक्र मना कि तुझे छत मिली हुई है, वरना यतीमों को तो कोई भीख भी नहीं देता। कनीज चुपचाप वह रोटी उठाती, अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछती और दिल ही दिल में कहती, ऐ मेरे मालिक, तू तो सब देख रहा है, मुझे सब्र दे। कनीज इतनी खूबसूरत और नेकदिल थी कि देखने वाले कहते थे कि यह तो कोई हूर है, लेकिन उसके मैले कुचैले कपड़े और उदास चेहरा उसकी खूबसूरती को छिपा लेते थे। वक्त गुजरता गया। अब मोहल्ले के लोग दबी जुबान में बातें करने लगे थे। राशिद भाई, अब बहन की शादी कर दो, जवान लड़की घर में बैठी ठीक नहीं लगती। यह बातें सलमा के कानों तक भी पहुंची। उसे चिंता सताने लगी, लेकिन कनीज की खुशी की नहीं बल्कि दहेज की। वह सोचती थी कि अगर इसकी शादी करनी पड़ी तो घर से पैसा जाएगा, दहेज देना पड़ेगा। सलमा रात दिन इसी उधेड़बुन में रहती थी कि कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाया जाए और जेब से एक पैसा भी खर्च न हो। तभी एक दिन उनके घर एक रिश्ता आया। रिश्ता लाने वाली बुढ़िया ने सलमा के कान में कुछ ऐसा कहा कि सलमा की आंखें चमक उठी। बुढ़िया ने कहा, सलमा बेटी, शहर के बड़े सेठ जमालुद्दीन साहब हैं। बहुत पैसा है, बड़ी हवेलियां हैं, लेकिन बेचारे बहुत बीमार रहते हैं। उम्र यही कोई 70 साल होगी। उनकी बीवी का इंतकाल बरसों पहले हो गया था, कोई औलाद भी नहीं है जो उनकी सेवा करे। उन्हें एक बीवी चाहिए जो उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सके, उन्हें दवा दे सके। उन्हें लड़की की खूबसूरती या खानदान से मतलब नहीं, बस सेवा करने वाली हो। और सबसे बड़ी बात, वो दहेज नहीं मांग रहे, बल्कि लड़की वालों को मेहर की बहुत बड़ी रकम देने को तैयार हैं। सलमा का लालची दिमाग तेजी से चला। 70 साल का बूढ़ा, बीमार, इसका मतलब कनीज कुछ ही दिन में विधवा हो जाएगी, लेकिन मेहर की रकम तो मिल जाएगी।
लेकिन खाला, वो बीमार हैं तो कितने दिन जिएंगे? अरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मुश्किल से 6 महीने या साल भर के मेहमान हैं। बस उन्हें एक सहारे की जरूरत है। सलमा ने मन ही मन सोचा, ये तो सोने पर सुहागा है। कनीज घर से दफा भी हो जाएगी, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और उल्टा सेठ जी पैसे देकर जाएंगे। उसने फौरन हाँ कर दी। शाम को जब राशिद घर आया तो सलमा ने उसे यह बात बताई। राशिद सन्न रह गया। क्या कह रही हो सलमा? कनीज अभी सिर्फ 18 साल की है, वो फूल जैसी बच्ची है। और सेठ जमालुद्दीन 70 साल के, वो तो उसके दादा की उम्र के हैं। लोग क्या कहेंगे? मैं अपनी मासूम बहन का सौदा नहीं कर सकता। तो क्या पूरी जिंदगी इसे अपनी छाती पर बैठा कर रखोगे? तुम्हारे पास है इतना पैसा कि किसी जवान लड़के से इसकी शादी कर सको? आज के जमाने में बिना दहेज के तो कोई कानी लड़की को भी नहीं ले जाता। और सेठ जी इतना पैसा दे रहे हैं, उससे हम अपनी दुकान बड़ी कर लेंगे, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। कनीज वहाँ राज करेगी, हवेली की मालकिन बनेगी। राशिद कमजोर दिल का आदमी था। बीवी की जिद और रोज रोज के झगड़ों के आगे उसने घुटने टेक दिए। अगले दिन कनीज को यह फरमान सुना दिया गया। सलमा ने मिठाई का डिब्बा कनीज के आगे रखा और बोली, खुश हो जा कनीज, तेरे नसीब जाग गए। तेरी शादी शहर के सबसे अमीर कनीज के सेठ पैरों तले जमालुद्दीन से जमीन तय खिसक कर दी गई। है। उसने सेठ जमालुद्दीन का नाम सुना था। वो जानती थी कि वो बहुत बूढ़े और बीमार हैं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने भाई की तरफ देखा। भाईजान, क्या मेरा कसूर यही है कि मैं यतीम हूँ? क्या अम्मी अब्बू होते तो वो मेरा निकाह राशिद एक नजरें बूढ़े से नहीं मिला करते? पाया और वहां से उठकर चला गया। सलमा ने कनीज का हाथ झटकते हुए कहा, ज्यादा नाटक मत कर। हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तेरा फर्ज है कि हमारे के बारे में सोच। चुपचाप निकाह के लिए तैयार हो जा, वरना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। कनीज के पास कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी रात जायनमाज पर बैठी रोती रही। उसने अल्लाह से फरियाद की, या रब्बुल आलमीन, अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है तो मुझे इसे सहने की ताकत दे। मैं तेरी रजा में राजी हूँ। निकाह का दिन आया। यह कोई शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मैयत उठने वाली हो। न कोई ढोल, न कोई शहनाई। कनीज को लाल जोड़ा पहनाया गया जो किसी पुरानी संदूक से निकाला गया था। मौलवी साहब आए, सेठ जमालुद्दीन भी आए, लेकिन दूल्हा बनकर नहीं, बल्कि एक मरीज की तरह। वो कार से बड़ी मुश्किल से उतरे और आंख सेठ जमालुद्दीन भी हाथ में लाठी थी और खांस रहे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल सफेद रुई जैसे थे। मोहल्ले की औरतें छतों से झांक रही थीं और बातें बना रही थीं। हाय बेचारी कनीज, कैसी फूटी किस्मत पाई है, जवानी में ही बुढ़ापा देख लिया। निकाह पढ़ा गया। कनीज ने भारी आवाज में कहा, कबूल है। यह कबूल है। उसने सेठ जमालुद्दीन को नहीं, बल्कि अपनी कड़वी किस्मत को कहा था। निकाह के बाद सेठ जी ने वादे के मुताबिक एक मोटी रकम राशिद के हाथ में थमा दी। सलमा की आंखें पैसों को देखकर चमक उठी। उसने कनीज को गले भी नहीं लगाया, बस इतना कहा, जा अब अपने घर और हमें भूल जा। कनीज अपनी नम आंखों के साथ उस आलीशान कार में बैठ गई। गाड़ी धूल उड़ाती हुई शहर की तरफ चल पड़ी। सेठ जमालुद्दीन की हवेली वाकई बहुत बड़ी थी, लेकिन वहां खामोशी का राज था। चारों तरफ नौकर चाकर थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। सेठ जी को उनके कमरे में ले जाया गया। कनीज भी डरते डरते अंदर गई। कमरा दवाइयों की गंध से भरा हुआ था। सेठ जमालुद्दीन पलंग पर लेट गए और जोर जोर से खांसने लगे। कनीज ने अपनी घबराहट को दबाया और जल्दी से पानी का अंदर गिलास भरकर उन्हें दिया। सेठ जी ने पानी पिया और कनीज की तरफ देखा। उनकी आंखों में हवस नहीं, बल्कि एक लाचारगी और दुख था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। मेरी उम्र तुम्हारे दादा जैसी है, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास दौलत बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो मुझे दवा दे सके, जो 2 घड़ी मेरे पास बैठकर बात कर सके। मैं तुम्हें बीवी का दर्जा तो शायद न दे पाऊं, लेकिन तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया, मैं तुम्हें बीवी का दर कर सकूं। कनीज का दिल यह सुनकर पसीज गया। उसके दिल से डर निकल गया और रहम आ गया। उसने अपना घूंघट ठीक किया और बोली,
सेठ जी, आप मेरे सरताज हैं। मेरा निकाह आपसे हुआ है, तो आपकी सेवा करना अब मेरा दीन भी है और दुनिया भी। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगी। और उस दिन से कनीज की एक नई जिंदगी शुरू हुई। वह सुबह फजर में उठती, नमाज पढ़ती और फिर सेठ जी की सेवा में लग जाती। वह उन्हें अपने हाथों से नहलाती, उन्हें वक्त पर दवा देती, उनके लिए नरम खाना बनाती जो वो आसानी से खा सकें। सेठ जी को चलने फिरने में दिक्कत थी तो कनीज उनका सहारा बनती। रात रात भर जब सेठ जी को खांसी आती और वो सो नहीं पाते तो कनीज उनके सिरहाने बैठकर उनके पैर दबाती और कुरान की आयतें पढ़कर उन पर दम करती। हवेली के नौकर भी हैरान थे। उन्होंने देखा था कि कैसे सेठ जी के रिश्तेदार आते थे तो सिर्फ जायदाद की बातें करते थे, लेकिन यह लड़की जो इस घर की मालकिन बन सकती थी, वो एक नौकरानी से भी ज्यादा सेवा कर रही थी। कनीज ने कभी नए कपड़े नहीं मांगे, कभी गहनों की फरमाइश नहीं की। वह सादगी से रहती और बस सेठ जी की सेहत की फिक्र करती। सेठ जमालुद्दीन की सेहत में कनीज की सेवा से थोड़ा सुधार आने लगा। उनके चेहरे पर थोड़ी रौनक आ गई। वो अक्सर कनीज से कहते, कनीज, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। मेरे गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जवानी कैद कर ली। सेठ जी, ये तो मेरा नसीब है। अल्लाह ने मुझे आपकी सेवा का मौका दिया, ये मेरी खुशकिस्मती है। उधर सलमा को जब पता चला कि सेठ जी अभी मरे नहीं हैं और कनीज वहां मजे से रह रही है तो उसे जलन होने लगी। वह सोचती थी कि कनीज वहां मालकिन बनकर राज कर रही होगी। एक दिन सलमा और राशिद हवेली पहुंचे। उनका मकसद कनीज का हाल जानना नहीं, बल्कि यह देखना था कि कुछ और मिल सकता है क्या। जब उन्होंने कनीज को देखा तो हैरान रह गए। कनीज सादे कपड़ों में थी और सेठ जी के पैर दबा रही थी। अरे कनीज, हमने तो सोचा था तू रानी बनकर बैठी होगी, तू तो यहाँ भी नौकरानी बनी हुई है। भाभी, ये मेरा घर है और ये मेरे शौहर हैं। इनकी सेवा में ही मेरी जन्नत है। सेठ जमालुद्दीन ने सलमा की बात सुन ली थी। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने भांप लिया कि यह औरत कितनी लालची है। वक्त गुजरता गया। 2 साल बीत गए। डॉक्टर ने 6 महीने कहा था, लेकिन कनीज की सेवा ने सेठ जी को 2 साल और दे दिए। लेकिन बुढ़ापा और बीमारी आखिर जीत ही गई। एक रात सेठ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कनीज घबरा गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक करके सिर हिला दिया और कहा, अब वक्त आ गया है। सेठ जी ने इशारे से कनीज को पास बुलाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कनीज का हाथ अपने कमजोर हाथ में लिया और कहा, कनीज, मैं जा रहा हूं। मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, सिर्फ सेवा करवाई। लोग मुझे बुरा कहेंगे, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा माना है। मुझे माफ कर देना। सेठ जी, आप ऐसा मत कहें। आपने मुझे छत दी, इज्जत दी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सेठ जी ने कनीज के सिर पर हाथ रखा और कलमा पढ़ते हुए अपनी आखिरी सांस ली। पूरी हवेली में कोहराम मच गया। कनीज का रो रो कर बुरा हाल था। वह अब दुनिया में फिर से बिल्कुल अकेली हो गई थी। खबर मिलते ही सेठ जी के दूर दूर के रिश्तेदार, जो कभी हाल पूछने नहीं आए थे, गिद्धों की तरह हवेली में जमा होने लगे। हर किसी की नजर हवेली और तिजोरी पर थी। सलमा और राशिद भी दौड़े दौड़े आए। सलमा के चेहरे पर एक शैतानी खुशी थी, जिसे वह झूठे आंसुओं के पीछे छिपा रही थी। वह सोच रही थी, चलो बूढ़ो मर गया, अब कनीज को वापस ले जाएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं, हवेली से कुछ ना कुछ तो हिस्सा मिलेगा ही। जनाजा उठा, दफन कफन हुआ। कनीज इद्दत में बैठ गई। 3 दिन बाद सेठ जी के वकील साहब हवेली आए। उन्होंने सभी रिश्तेदारों को बड़े हॉल में बुलाया। वहां सेठ जी के भतीजे, भांजे और सलमा राशिद सब मौजूद थे। सबकी निगाहें वकील के हाथ में मौजूद फाइल पर टिकी थीं। देखियो, बुड्ढे ने जरूर कुछ ना कुछ तो कनीज के नाम किया होगा। अगर थोड़ा भी मिल जाए तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। वकील साहब ने गला साफ किया और बोलना शुरू किया। मरहूम सेठ जमालुद्दीन साहब अपनी पूरी होशो हवास में ये वसीयत लिख कर गए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत कमाई, लेकिन उन्हें सच्चा सुकून आखिरी वक्त में मिला। वकील ने चश्मा ठीक किया और वसीयतनामा पढ़ना शुरू किया। मेरे तमाम रिश्तेदार जो आज यहां मौजूद हैं, मैं जानता हूं कि आप मेरी मैयत पर नहीं, मेरी दौलत पर आए हैं। जब मैं बीमार था, तड़प रहा था,
तब आप में से कोई मुझे पानी पिलाने भी नहीं आया। इसलिए मैं अपने खानदान के किसी भी शख्स को अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहा हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। सलमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो फिर किसे मिलेगा सब कुछ? वकील ने आगे पढ़ा, मेरी जिंदगी के आखिरी 2 साल जिस शख्स ने मेरी औलाद बनकर, मेरी मां बनकर सेवा की, जिसने मेरे जख्म धोए और जिसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, वो मेरी बीवी कनीज है। लोग उसे मेरी बीवी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो रहमत का फरिश्ता थी। इसलिए मैं जमालुद्दीन अपनी सारी जायदाद, ये हवेली, शहर की 50 दुकानें, फैक्ट्री और बैंक का तमाम पैसा अपनी बीवी कनीज के नाम करता हूं। आज से इस शहर की आधी जमीन की मालकिन कनीज है। यह सुनते ही जैसे वहां बम फट गया हो। सलमा का मुंह खुला का खुला रह गया। राशिद को यकीन नहीं हो रहा था। रिश्तेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कनीज, जिसे वो कल तक नौकरानी समझ रहे थे, जिसे अभागी और बेचारी कह रहे थे, वह एक ही पल में शहर की सबसे अमीर औरत बन गई थी। वकील साहब ने कनीज की तरफ देखा, जो कोने में सिर झुकाए बैठी थी और रो रही थी। उसे दौलत की कोई खुशी नहीं थी। उसे तो बस अपने उस साथी के जाने का गम था जिसने उसे इज्जत दी थी। रिश्तेदार शोर मचाने लगे। ये वसीयत झूठी है। इस औरत ने बुढ़े को फंसा लिया। लेकिन वकील ने कहा, ये वसीयत रजिस्टर्ड है और सेठ जी ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई थी। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हार मानकर रिश्तेदार पैर पटकते हुए चले गए। अब बचे थे सलमा और राशिद। सलमा का रंग एकदम बदल गया। वह दौड़कर कनीज के पास गई और उसके पैरों में गिर पड़ी। कनीज मेरी बहन, मेरी बच्ची, मुझे पता था तेरी किस्मत में राजयोग है। देख, अब तू अकेली इतनी दौलत कैसे संभालेगी? तू घर चल, मैं और तेरे भाईजान है ना, हम सब संभाल लेंगे, हम सब साथ रहेंगे। कनीज ने धीरे से अपने पैर पीछे खींचे। उसने अपनी नम आंखों से सलमा की तरफ देखा। आज कनीज की आंखों में वह डर नहीं था जो पहले हुआ करता था। एक अजीब सा सुकून और ताकत थी। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, भाभी, जब मुझे एक रोटी की जरूरत थी तब आपने मुझे ताने दिए। जब मुझे सहारे की जरूरत थी आपने मुझे 70 साल के बीमार शख्स को बेच दिया। आपने तो मुझे मौत के मुंह में धकेला था। ये तो मेरा अल्लाह था जिसने उस आग को मेरे लिए गुलजार बना दिया। सलमा गिड़गिड़ाने लगी, माफ कर दे, आखिर हम तेरे अपने हैं, खून का रिश्ता है। कनीज ने राशिद की तरफ देखा जो शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। खून का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था भाईजान, जिस दिन आपने चंद रुपयों के लिए अपनी बहन का सौदा किया था। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। सेठ जी ने मेरे लिए मैनेजर और वकील छोड़े हैं जो सब संभाल लेंगे। आप लोग जा सकते हैं। सलमा ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कनीज ने उन्हें हवेली से जाने को कह दिया। वह जानती थी कि अगर उसने दोबारा इन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी तो ये फिर से उसे डसेंगे। सलमा और राशिद सिर पीटते हुए, पछताते हुए उस आलीशान हवेली से बाहर निकले। जो दौलत उन्हें मिल सकती थी, उनके लालच और जुल्म ने उसे हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया था। कनीज ने उस दौलत का इस्तेमाल ऐश और आराम के लिए नहीं किया। उसने सेठ जमालुद्दीन के नाम पर एक बड़ा अस्पताल और यतीम खाना खोला। वह यतीम बच्चियों की शादी करवाती, बेवाओं की मदद करती। लोग उसे अब कनीज बीवी नहीं बल्कि कनीज मां कहकर पुकारते थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, तकदीर अल्लाह लिखता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है, और जो सब्र करता है और अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है, अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। कनीज ने सब्र किया, सेवा की और अल्लाह ने उसे फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या कनीज ने सलमा और राशिद को माफ न करके सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे जरूरी, ऐसी ही रूह को सुकून देने वाली कहानियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और स्टोरी बाय मरियम को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।